और सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनंतनाग के अंदवान सागाम इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। दहशतगर्द फरार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। दहशतगर्दों के ठिकाने से खाने पीने की अशिया बरामद की गई है। गैस सिलेंडर और कंबल भी बरामद हुआ है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर कश्मीर के अनंतनाग इलाके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां एनकाउंटर के ताल्लुक से ये अहम खबर है। दहशतगर्द फरार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। सबसे अहम कि दहशतगर्दों के ठिकाने से खाने पीने की अशिया बरामद की गई हैं। गैस सिलेंडर और कंबल भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, सबसे अहम इस वक्त की ये खबर, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल होना, जिस तरह से आपने कहा कि एक इनपुट था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि अंदरवन एरिया जो कोकरनाग इलाके में आता है, तो वहां के फॉरेस्ट एरिया में जो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी। तो जिसके बाद एक मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई गई, एक मुश्तरका ऑपरेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया, जो 19 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जो फोर फ्रंट पे जम्मू कश्मीर पुलिस थी, तो एक मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद पूरे एरिया का कोऑर्डिनेट किया गया। तो जो सर्च पार्टी थी, तो उन्होंने पेशकदमी की इस एरिया की जानिब, तो जो जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो उन्होंने सर्च पार्टी पर फायरिंग की और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई और काफी देर तक जो गोलियों का तबादला है वो जारी रहा। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक भी एक ट्वीट के जरिए की कि अंदरवन इलाके में जो है वहां पर एनकाउंटर छिड़ गया है, वहां पर एनकाउंटर जो है वो जारी है। लेकिन साथ ही साथ ये खबर मौसूल हुई कि वहां से जो मिलिटेंट है जिन्होंने वहां पर पनाह ले रखी थी, वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और उसके बाद जो हाइड आउट था, जो कमीनगाह थी मिलिटेंटों की, तो वो वहां पर बरामद हुई। और जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीर में भी कि जो वहां पर मलबूसात थे कुछ, या कंबल थे, या फिर गैस सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे, तो वो वहां पर बरामद हुए। और जिसका मतलब ये है कि काफी दिनों से वो मिलिटेंट जो वहां पर थे, तो उन्होंने उस जगह का जो है उस जगह में पनाह ले रखी थी और इस हाइड आउट का यूज काफी दिनों से किया जा रहा था। और अभी तक जो है पूरे इलाके का मुहासरा जो है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां से फरार मिलिटेंट है, तो उनका सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और इसके लिए जो मजीद कमक है, मजीद जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, वो की गई है एरिया में। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरे एरिया को जो है वहां पर कॉर्डन जो है उसको इंटेंसिफाई किया जाए और जो मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए हैं उनको फिर से उनका सुराग लगाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये एरिया जो है काफी घना जंगल है एरिया के नजदीक, तो इस वजह से जो मिलिटेंट है वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी काफी दिक्कतों का अभी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी घना जंगल है और वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया और फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। बिल्कुल मुदस्सिर, ये तो रही तमाम तर तफसीलात। इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप तफसीलात बता रहे हैं, घने जंगल का इलाका है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, और लगातार अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो G20 को लेकर वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और आज की जो ये कामयाबी है, जिस तरह से इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है, बेहद बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कामयाबी है कि किसी भी बड़े मुमकिन हादसे को यहां पर टाला गया है। बिल्कुल होना, जिस तरह से G20 इजलास की अगर हम बात करेंगे तो पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी मेंटेन रखा जाए। और दूसरा, जिस तरह से कुछ घटनाएं यहाँ पर घट गई, जो वाकयात यहाँ पर रोनुमा हुए, जैसे कुछ एनकाउंटर्स हुए या फिर गिरफ्तारियां हुई, या OGW नेक्सस का जो उसको तश्तबाम किया गया, तो उसके बाद जो है पूरा जो ये G20 समिट है, तो ये कोशिश की जा रही है कि उसको पुरअमन और जो अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। तो इस हवाले से जो कार्रवाइयां हैं उसमें शिद्दत लाई जा रही है और आज की कार्रवाई भी उसी कड़ी में एक कामयाब कार्रवाई देखी जा सकती है। हालांकि अभी तक जो है मिलिटेंट वहां से फरार हुए और उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन ये जरूर पता लगाया गया है कि मिलिटेंटों ने किस जगह में पनाह ले रखी थी और एक हाइड आउट जो है उसको बस्ट कर दिया गया है। और इस वजह से ये कामयाबी जरूर फोर्सेस को हाथ लगी है। और दूसरा, जिस तरह से मिलिटेंट वहां से फरार हुए हैं और कॉर्डन को टाइटन अप किया गया है, और जो
अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो सोर्सेज का ये भी कहना है कि जो मिलिटेंट वहां पे पनाह ले रखे थे उनकी पहचान भी हो गई है और जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि उनका दोबारा सुराग लगाया जाए। और G20 समिट की जहां तक आपने बात छेड़ी है, पूरा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको अलर्ट पे रखा गया है। खासकर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी सिक्योरिटी निजाम में काफी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो कि दाखिली दरवाजा है, गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, काजीगुंड एरिया जो है, तो वहां पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। अब न सिर्फ दिन के औकात में जो सिक्योरिटी फोर्स के नाके हैं वो कायम रहते हैं, बल्कि रात के औकात में भी देखे जाते हैं कि जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जैसे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहां पर नाके कायम किए गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी मुमकिन गड़बड़ हो, कोई भी सूरत हाल हो तो उससे निपटा जा सके। जी ना, बिल्कुल मुदस्सिर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बेहद हसास इलाके, इनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है। और इस तरह की जो कामयाबी लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मुदस्सिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से इस वक्त की क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बेहद घना ये जंगल है और एक बार फिर से बेहद मुश्किल ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हिना, ये फॉरेस्ट एरिया जो है तो काफी वहां पर दरख्त है, काफी जंगलाती जो दरख्त है, जंगलाती रकबा फैला हुआ है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो कॉर्डन है उसको इंटेंसिफाई किया जाए और मुहासरे की जो हुदूद है उनको बढ़ा दिया जाए। जो मजीद आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सर्च पार्टीज गई है और उनको भी कॉर्डन में ले लिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस जगह से जो मुंतकिल हुए हैं, जो मिलिटेंट वहां पर पनाह ले रखे थे, तो वो उन्होंने जो अपनी मुंतकली की है इस जगह से जहां पर ये हाइड आउट था, तो यकीनी तौर पर वो दूसरी जगह पर उन्होंने पनाह ली होगी। और ये कोशिश की जा रही है, इंटेलिजेंस ग्रिड भी उसको भी इन प्लेस रखा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह का भी सुराग लगाया जाए ताकि जो मिलिटेंट है उनको जल्द काबू किया जाए। और फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि जो पूरा एरिया है वो अंडर कॉर्डन है और सर्च ऑपरेशन जो है उसमें मजीद सूरत लाई गई है और मजीद इसके लिए डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी की, CRPF की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उनकी इजाफी डिप्लॉयमेंट की गई। और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ग्रिड है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड है, तो उसको भी इन प्लेस रखा गया है। और ड्रोन कैमराज की भी खिदमत जो सोर्सेज बता रहे हैं, ड्रोन कैमराज को भी जल्द ही यूज किया जाएगा ताकि इन मिलिटेंट्स का सुराग लगाया जाए। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे यहां से क्या कुछ मिला है? तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपसे भी डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि कुछ मलबूसात है, गर्म कपड़े हैं और गर्म कंबल है और उसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर है वो भी वहां से बरामद हुआ है। और ये ईटेबल्स कुछ है, ईटेबल आइटम्स वो भी वहां से बरामद हुए हैं। और जिसका साफ तौर पर ये मतलब निकाला जा सकता है कि वहां पर जो हाइड आउट है वहां पर काफी दिनों से ये मिलिटेंट जो है पनाह ले रखे थे, वहां पर रह रहे थे। और क्योंकि जो गैस सिलेंडर का बरामद होना यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा देता है कि वहां पर जो है खाने पीने की अशिया भी वहां पर मौजूद थी और खाने पीने का इंतजाम भी था और साथ ही साथ रिहाइश का भी इंतजाम था। और जिसके से ये इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हाइड आउट को मिलिटेंट जो है वो रिहाइश के लिए यूज किया करते थे। और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की भनक लगी, इस बात का सुराग लगा कि इस एरिया में मिलिटेंट जो है वो मौजूद है, वो पनाह ले रखे हुए हैं, तो उसके बाद मुख्तसर वक्फे के दौरान जो है गोलियों का तबादला दोनों तरफ से शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि घना एरिया है, घने जंगलात है, तो उसका फायदा उठाकर वहां से मिलिटेंट जो है फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की जरूर कामयाबी हासिल हुई है कि जो कमीनगाह थी, जो हाइड आउट है, उसको बस्ट कर दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है और ये अशिया जो है वो वहां से बरामद हुए हैं। मुदस्सिर, एक बार फिर से एग्जैक्टली उस जगह का नाम आपसे जानना चाहेंगे जहां की ये तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये अंदरवन एक इलाका है जो कोकरनाग एरिया में आता है, साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अंदरवन एक पसमानदा इलाका है, फार फ्लंग एरिया है और जहां पर अक्सर बेशतर देखा जाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो वहां पर है वो रहती है, वो रिहाइश पजीर है और फॉरेस्ट एरिया है, काफी जो रुकबा है फॉरेस्ट का वो वहां पर फैला हुआ है। और ये कोकरनाग एरिया में जो अंदरवन इलाका आता है। और बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो तमाम तफसीलात अभी आपने दी हैं। और ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में एक और अहम खबर,
G20 इजलास के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। श्रीनगर के IG रोड पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। IG रोड पर भी सिक्योरिटी इक़दाम को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। IG जो कि एक ऐसा रास्ता है, जब G20 इजलास में शिरकत करने वाले मेहमान आएंगे उनको यही रास्ता यानी उन्हें इसी रास्ते से गुजरना है। ऐसे में IG रोड पर एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। IG रोड पर दिन और रात सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ गाड़ियों की भी गहरी तलाशी ली जा रही है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने यहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा कुछ यूं लिया। G20 मीटिंग के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वही IG रोड पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। हम IG रोड पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस और आर्मी ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए हैं। फ्रिस्किंग के साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि IG रोड एक ऐसा रोड है, ये कश्मीर का गेटवे भी कहलाता है, क्योंकि एयरपोर्ट का ये रोड है। एयरपोर्ट से जब डेलीगेशन आएगी, किसी भी तरह की कोई भी नाखुशगवार वाकया ना पेश आए, उसी के पेश नज़र ये यहाँ पर ये सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये बेसिकली एहतियाती तौर पर ये तदाबीर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना रही है। IG रोड के मुख्तलिफ मकामात पर, जैसे मैंने पहले ही कहा, पुलिस ने जैसे नाके लगाए हैं, आर्मी ने कई मकामात पर नाके लगाए हैं, वही मुख्तलिफ मकामात पर फ्रिस्किंग भी की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। इस बात को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो आने वाले वक्त में G20 का इजलास यहाँ पर होगा वो अच्छे माहौल में हो और सिक्योरिटी की किसी भी तरह की कोई भी चूक न हो। न्यूज़ 18 के लिए IG रोड हुमामा से मैं आबिद हुसैन। नारस्तान त्राल में आज के इस जदीद दौर में भी मोबाइल नेटवर्क न होने के बराबर है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस दौर में अक्सर सहूलियात ऑनलाइन दस्तयाब हैं, लेकिन वो नाकिस मोबाइल नेटवर्क की वजह से इन स्कीमों का फायदा उठाने से कासिर हैं। लोगों ने जियो हुक्काम से इलाके में एक टावर नस्ब करने की अपील की है ताकि उनके मसाइल का इजाला हो सके। यहाँ सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जो टावर की प्रॉब्लम है, यहाँ जियो टावर लगना चाहिए। उसकी हमारा जो आजकल जो मॉडल इंडिया है, तो हमें जो आजकल जो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहा है, हमें इनको मुश्किलात पड़ती है इन बच्चों को। हमें यहाँ से हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर नेटवर्क में जाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन क्लास उनको देना पड़ता है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं LG मनोज सिन्हा से, मेहरबानी करके हमारा जो ये बिछड़ा हुआ इलाका नरगिस्तान है, इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। यहाँ एक जियो टावर लगना चाहिए। गुतरू जनाब नारस्तान या बैंडार या गुजर बसी द्रगड़ जनाब अत में जबरदस्त प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम कि टावर टोटली कहें, इसलिए रिक्वेस्ट करान कि जबरदस्त प्रॉब्लम अमिच कि मतलब टावर गो जरूरी इन हाव गन कुन हालत में जनाब सर यह सोन मसला जनाब हाल क्या वुचान कि मतलब पढ़ान एजुकेशन मतलब अथ पे सोरे कह ग मगर कहें सब प्रॉब्लम कि पसवान इलाका पुछमुत कैसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करान मेहरबानी। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में नौजवान खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालिया दिनों इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद इंटरनेशनल मिक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट काउंसिल के 22 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मेडल्स जीते हैं, जिनमें गोल्ड और सिल्वर मेडल शामिल है। इलाके में अब नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और खिलाड़ी दीगर मुनक़िद होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भी खास तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कस्बा पामपोर में नौजवान दिन ब दिन मुख्तलिफ किस्म के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है। मेरी फाइट गुजरात की एक लड़की के साथ थी और मैंने वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया और खास तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपना नाम रोशन किया, अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है और वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई थी, कंट्रीज़ आई थी, जैसे महाराष्ट्र आया था, नेपाल आया था, श्रीलंका आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेडल्स जीते। तो हमने ये इंटरनेशनल खेला पोलो ग्राउंड में। ये हर कुछ मतलब जो हम इस लेवल पे है, इस सारा कुछ सजाद सर की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ माई सजाद सर। और हम इसकी वजह से यहाँ पे हमने गोल्ड मेडल जीता। इसने हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। शो के मैंने गोल्ड निकाला है
और हमारा जो है हमारा इंटरनेशनल हुआ था शेर कश्मीर इंडोर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री का और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम अनिका रियाज है। मैंने सेकंड मिक्स बॉक्सिंग में रिसेंटली सिल्वर जीता। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अपने कोच का। हमने 25 मेडल हासिल किए। ये हमारा 100% रिजल्ट रहा इस चैम्पियनशिप में, और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आई थी। ओवरऑल हमने जम्मू कश्मीर ने करीब 34 मेडल्स हासिल किए, और जिसमें करीब 18 मेडल गोल्ड थे और 10 जो है सिल्वर थे, और बाकी के 8-10 हमारे ब्रॉन्ज हासिल हमने किए जम्मू कश्मीर में। एक और अहम खबर पुंछ से, जहां मवेशियों की स्मगलिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अलग अलग मुकामात पे 2 मवेशी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर वादी में स्मगल किए जाने वाले 58 मवेशियों को आजाद कराया गया। एक मवेशी स्मगलर मोहम्मद इकबाल को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ थाना सुरंगकूट में मुकदमा दर्ज किया गया। मवेशियों की स्मगलिंग की दूसरी वारदात पुंछ शहर के बाहर नाकाम की गई और मोहम्मद जुबैर को 8 जानवरों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुगल रोड शदीद बर्फबारी की वजह से गुज़िश्ता 5 महीने से बंद थी। जिला पुंछ से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां कश्मीर के लिए रवाना हुई और मुगल रोड खुलने से लोगों ने भी राहत की सांस ली। साथ ही एलजी इंतजामिया का भी बेहद शुक्रिया अदा किया। हम श्रीनगर जा रहे हैं जी, तो इस बार हम लेट हो गए हैं। तो पहले जल्दी खुल जाती थी रोड, इस बार बहुत लेट हो गई है। रोड थोड़ी सी ख़राब है, जल्दी खुल जानी चाहिए। हमारे जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल से रेफ़र किए जाते हैं, तो उनको बाया जम्मू से बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जल्दी खुल जानी चाहिए। चलो आज भी खुल गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जो हमारे नए जो IAS ऑफिसर यासिन साहब आए हैं, उनकी बदौलत ये जो हमारा आज मुगल रोड का रास्ता खुला है, तो ये बड़ी खुशी की बात। देखिए, हमें मेडिकल जो फैकल्टी के इशू बनते हैं, जो हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ता है कश्मीर, तो आज जो उन्होंने मुगल रोड का खोला है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी ये भी गुजारिश रहेगी, जो यहाँ पे कुछ ब्लैक टॉपिंग का जो अभी कुछ रुका हुआ सिस्टम, क्योंकि रास्ते में थोड़े काफ़ी खड्डे वड्डे पड़े हैं, तो इसको भी जो है भरपूर किया जाए। बाकी मौसम चेंजिंग हो रहा है, देखिए कोई स्नोफॉल ना हो, उसके लिए जो क्लियरेंस की जो गाड़ी वाड़ी है, जो हमारे वहाँ के एक्शन है मौका के, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इनको तरफ देखा जाए। और हम हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं LG मनोज सिन्हा साहब का, जिनकी बदौलत काम उनकी ज़रिए देखने में हो रहा है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो इसमें जो कमी पेश है उसको पूरा किया जाए। शुक्रिया। बमलूरा इलाके के मकीनों ने इलाके की अंदरूनी सड़कों में डाले गए मैकडम के नीचे ड्रेनेज सिस्टम के मेन होल्स दब जाने के बाद महकमा R&B के इंजीनियर्स की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। इस वक्त महकमे ने शहर के कई इलाकों में मरकजी और अंदरूनी सड़कों की मैगडमाइजिंग शुरू की है। इस सिलसिले में यहां पर एक लंबी सड़क पर काम जारी है, जिससे लोग मायूस नजर आ रहे हैं। और इस दौरान काम का जायजा लेने वाले चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने महकमे की गलती तस्लीम करते हुए ये यकीन दहानी भी कराई कि वो इस मामले को हुक्काम तक पहुंचाएंगे। ये है कि हमें यहाँ इनने ब्लैक टॉपिंग की है। थोड़ा सा रोड है वया बमदोरा टू मरगुजार, तो अच्छी बात है, ये हम इसके खिलाफ नहीं है। मैगडम डाला बहुत अच्छा है, मगर जो मेन ड्रेन यहाँ से जा रही है, इसमें जो मेन होल्स है वो तो इन्हें कवर अप किए हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कहीं ब्लॉक हो गया तो गाँव वाला क्या करेंगे? हम तो सारे पानी में गहरा, सारा तो पानी पानी हो जाएगा। मतलब JE साहब को या वर्क सुपरवाइजर को पहले ये सोचना चाहिए, अगर मेन होल है, मेन होल तो खुला में रखना चाहिए। सुबह मैंने यहाँ दौरा किया, दौरे के दौरान मैंने पाया ये जो कल इन्होंने ब्लैक टॉपिक की, मैं कहीं और बिजी था, कल हमारी मीटिंग थी हमारा। आज मैंने यहाँ सुबह चेक किया, यहाँ मैंने पाया जितने भी हमारे मेन होल है, सबसे लंबी ड्रेन है इस ऋषिपुरा से बराबर यहाँ बमलूरा तक, जितने भी यहाँ मेन होल है, ये हमारे कंसर्न जो सुपरवाइजर साहब है या JE साहब है, उन्होंने ऐसे ही ब्लैक टॉपिंग किया है। ये सरासर नाइंसाफी लोगों के साथ
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत रियासी में मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। टनल की तकमील के बाद लोगों की जमीनों में पानी बहाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने KRCL के साथ साथ मकामी इंतजामिया के सामने अपनी जमीनें बचाने का मुतालबा किया, लेकिन आज तक उनका मसला हल नहीं हो पाया। लोग अब एहतजाज करने पर मजबूर हैं। और ये पंचायत ग्राम बरियोतना बी की वार्ड नंबर 6 का आज जो आपने देखा मसला उठाया हुआ उन लोगों ने, ये इनको काफ़ी देर से काफ़ी ये परेशानियों से गुजर रहे हैं। देखिए ये हमारा जो ऊपर रेलवे का काम चल रहा है, उधमपुर बारामूला जो रेलवे है उसका जो काम जो चल रहा है, तो इधर जो टंडल था T5 उसका जो पानी है वो सारा इस तरफ मुड़ गया है और पानी इन्होंने दोनों नाले इधर छोड़ दिए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की ज़मीनें कट रही थी और इन्होंने फिर नाला बनाया, इन्होंने वायदे किया हम बना के देंगे। जो आज बड़ी देर पुराना मसला था जी, और कुछ आधा तक नाला इन्होंने जो कि नाला अच्छा बनाया हुआ है उसके बाद आगे छोड़ दिया हुआ। तो न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। आदाब।